नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कार्तिक मास के पूर्णिमा की। इसका महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और देव दीपावली से इसका क्या संबंध है। देखिए, वैसे तो हिंदू पंचांग के हर महीने की पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्णिमा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? देखिए, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा का शैव संप्रदाय में, शिव के मानने वाले संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय, विष्णु जी के मानने वाले संप्रदाय में, दोनों में बराबर महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उन्हें त्रिपुरारी भी कहते हैं। और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। लेकिन सबसे अनूठी और सबसे कीमती बात यह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्य भी हुआ था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश पर्व के रूप में और गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक का अंतिम दिन है ये, इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का, दीप दान करने का, मंदिरों में दीपक जलाएं, नदी के किनारे दीपक जलाएं, इसका विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान, ध्यान और दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने से ग्रहों की समस्या को दूर किया जा सकता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है और चंद्र बृहस्पति का गज केसरी योग इस पूर्णिमा पर बन रहा है। यानी बड़ी महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। अगर आप इस दिन पवित्र नदी में स्नान करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं और दीपक जलाते हैं, दीप दान करते हैं, तो इसके परिणाम बेहद शुभ होंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो किस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पर आपको स्नान और दान करना चाहिए? प्रातः काल स्नान के पहले संकल्प लीजिए कि मैं आज कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करूंगा या करूंगी। फिर नियम और तरीके से स्नान करिए। पवित्र नदियों में शरीर रगड़ के नहीं नहाया जाता। पवित्र नदियों में केवल डुबकी लगाई जाती है। और अगर आप पवित्र नदी तक नहीं जा पाते तो आप अपने घर पे जल में जरा सा गंगा जल मिलाकर उस जल से स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दीजिएगा, जल दीजिएगा। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें और फिर मंत्र का जप करें। अगर शिवजी के मानने वाले हैं तो नमः शिवाय जपें। अगर नारायण भगवान विष्णु के मानने वाले हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें। दोनों के मानने वाले हैं, दोनों का मंत्र जप कर लें। मंत्र जप करने के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें।
अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, जो भी संभव हो वो दान करिएगा। आप चाहें तो पूर्णिमा पर जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। देखिए, दो बातें समझ लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि पूर्णिमा तिथि पर अगर आप पवित्र नदी तक नहीं जा पाते तो जल में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान कर लीजिएगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करिएगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा तो करिएगा ही, लेकिन इस दुनिया को प्रकाश से आलोकित करने वाले गुरु नानक देव जी महाराज का भी स्मरण करिएगा और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिएगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज भी ईश्वर का ही स्वरूप हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हम सब दीपावली मनाते हैं। उसी तरीके से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। ये देव दीपावली होती क्या है? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करके दीपदान करना चाहिए। और ये दीपदान अगर नदी में नहाने का अवसर है तो नदी के किनारे किया जाता है। इसका दीपावली से कोई संबंध नहीं है और लोक मान्यता है, लोकाचार की परंपरा है। इसीलिए वाराणसी में इस दिन गंगा के किनारे बहुत बड़े स्तर पर दीपदान किया जाता है। इसको वाराणसी में देव दीपावली कहते हैं। यानी वाराणसी में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर नदी के घाटों पर असंख्य दीपक जलाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये देवताओं की दीपावली है, ये देव दीपावली है। लेकिन ये शास्त्रगत नहीं है, ये लोक मान्यता है, लोगों की अपनी परंपरा है। बनारस की खास परंपरा है जहां पर इसका पालन किया जाता है। देखिए, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर आप पवित्र नदी के किनारे नहीं जा पाते, पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते, तो घर पर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करिएगा, दान करिएगा। और घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो कम से कम एक दीपक किसी मंदिर में अवश्य जला दीजिएगा। तो अगर कार्तिक का आखिरी दिन है, दीपक जलाने का आखिरी दिन है, अगर आप पूर्णिमा पर दीपक जलाकर मंदिर में प्रार्थना करेंगे और जेन्युइन प्रार्थना होगी तो वो प्रार्थना आपकी अवश्य ही स्वीकार होगी। तो आज हमने आपको बताया कार्तिक मास की पूर्णिमा के बारे में। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।